साइंस की क्लास में शारीरिक अंग तंत्र यानी कि बॉडी ऑर्गन सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का हाफ सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे का हाफ सेक्शन देखेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट सिस्टम आएगा 4 नंबर, क्या आएगा, पेशी तंत्र यानी कि मसल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन को पहले देखते हैं। शरीर के सबसे कोमल तथा मुलायम भाग को हम लोग पेशी कहते हैं और पेशियों के समूह को हम लोग पेशीय तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 600 होती है। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 600। पेशियों की सहायता से ही हमारी गर्दन, सिर तथा शरीर का मुड़ना व गति आदि क्रियाएं सफल हो पाती है। पेशियां सर्दी व गर्मी से हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट तंत्र आएगा हमारा क्या? परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? मानव शरीर में रक्त को लाने व ले जाने वाली कोशिकाएं मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती हैं उसे हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र में हमारा क्या क्या आता है? अभी देखिए हमने आपको बताया क्या क्या आया। ब्लड आया हमारा यानी कि रक्त, हार्ट आया और हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं। तो ये जो तीनों होते हैं ये मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं इसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हार्ट हमारा क्या कार्य करता है? चलिए ये भी देख लेते हैं। हार्ट जो होता है वह शुद्ध रक्त को धमनियों द्वारा पूरे शरीर में भेजता है तथा अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय में वापस आ जाता है। अब जो हृदय होता है यानी कि जो हार्ट होता है वह हर फाइलम के जंतुओं में अलग अलग तरह का पाया जाता है। जैसे कि हमारा पहला फाइलम आता है रेप्टाइल्स यानी कि रेप्टिलिया। तो रेप्टाइल्स में जो हमारा हृदय पाया जाता है वो 3.5 चैम्बर्ड होता है। इसके बाद हमारा आता है एम्फीबिया। रेप्टिलिया में एक चीज हमारा एक्सेप्शनल केस होता है क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होता है उसका जो हार्ट होता है वो भी 4 चैम्बर्ड ही होता है। 4 चैम्बर्ड का मतलब होता है इसमें 2 ऑरिकिल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब हमारा आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब कि फ्रॉग। एम्फीबियंस में भी हमारा हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक, अब आते हैं हमारे पक्षी यानी कि एवीज। एवीज में भी हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। इसके बाद हम आते हैं मैमल्स यानी कि हम लोग। इनका भी जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। है हमारा हार्ट क्या है? इसमें देखिए हमारा हार्ट कितना होता है? 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें कि ये हमारा राइट एट्रियम है यानी कि इसको हम लोग राइट ऑरिकिल भी बोलते हैं। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है यानी कि लेफ्ट ऑरिकिल है। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है और ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है।
इसको हम लोग कार्टिको-सिस्टमिक आर्क बोलते हैं। अब ये जो हार्ट होता है ये हमारा जीवन पर्यंत एक पंप की भांति कार्य करता रहता है। हार्ट हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब क्या होता है, एक हम लोगों ने हार्ट बीट के बारे में सुना है। हार्ट बीट क्या होती है ये भी देख लेते हैं। तो जो हार्ट बीट होती है हमारी इकाई समय में जो हमारा हृदय जितनी बार धड़कता है उसको हम लोग हार्ट बीट या हृदय की दर कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, हृदय की पेशियों का एक निश्चित अंतराल के बाद फैलने व सिकुड़ने के बाद डायस्टोल तथा सिस्टोल की स्टेजेस को पूरा करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, हार्ट बीट कहलाती है। ये हमारा हो गया हार्ट। अब हम लोगों ने इसमें हार्ट के बारे में जान लिया है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे। हम लोग अपना नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है पहले चलिए ये जान लेते हैं। वायुमंडल की वायु को लंग्स द्वारा ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु को लंग्स से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन में भाग लेने वाले हमारे अंग जैसे कि नाक, श्वास नली और फेफड़े ये सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र की क्रिया प्रणाली कैसे होती है, चलिए ये हम लोग जानते हैं। देखिए, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। और भोजन से ऊर्जा मिलने के लिए हमारे भोजन का पचना बहुत आवश्यक होता है और भोजन के पचने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है जो कि नाक द्वारा श्वसन क्रिया में ग्रहण की जाती है। यही भोजन को पचाकर क्या करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। नाक द्वारा जो ओटो ग्रहण की जाती है वो तो भोजन को तो पचाती है और साथ में ये फेफड़ों द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ये हमारा है फेफड़ों का डायग्राम। ये हमारी श्वास नली है जिसको कि हम लोग इंग्लिश में विंड पाइप बोलते हैं। ये हमारे क्या है, फेफड़े हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है और राइट मेन ब्रोंकस है हमारा। ये है हमारा श्वसन तंत्र का डायग्राम और श्वसन तंत्र की परिभाषा अभी हम लोगों ने देख ली। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम आएगा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। पहले इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। मानव शरीर का वह तंत्र जो हमारे सोचने, समझने तथा हमारे शरीर के अंगों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है हमारा, इसमें हमारा ब्रेन, बैकबोन और हमारी नर्व सेल होती है। जो ये सब जो होते हैं ये मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तो हम लोग लिखते हैं जरा, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। यह है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। किसका स्ट्रक्चर है हमारा, न्यूरॉन्स। अभी हमने आपको बताया न्यूरॉन किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं हम लोग। ये हमारे न्यूरॉन है जिसमें कि ये इसका सेंटर होता है न्यूक्लियस, जिसमें कि ये जो हमारा द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे कि हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमारे डेंड्रॉन है और
ये जो इसमें से निकले हुए हैं इन्हें हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ये एक्सॉन बोलते हैं इसको हम लोग। इतना हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। अब ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया।